नमस्ते प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं वर्तमान 24 लाइव और लोकसभा 2024 का चुनाव अपने अंतिम चरण पे है और इस अंतिम चरण 7वें चरण के चुनाव में बस 2 से 3 दिन महज बाकी हैं और इन सब को लेकर के चूँकि इस बार लोकसभा के चुनाव में जिस समाज से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उसी समाज को लोगों को इस बार बिहार में जो है वह अलग किया गया है सीट देने से। सीट बंटवारे में इस बार वैश्य समाज की भागीदारी जो है वो बहुत कम है। इसको लेकर के पूरे बिहार के वैश्य समाज में जो नाराजगी है वो देखने योग्य है और इस नाराजगी का मेन उद्देश्य क्या है और ये नाराजगी कितना सफल होगी और आगे ये लोग किस तरीके से काम करेंगे, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है अभी इंजीनियर सर। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार वैश्य चेतना समिति जो है वह क्या कदम उठाएगी और कौन से ऐसे ठोस कदम उठाएगी और क्या चोट करेगी इस बार इस लोकसभा के चुनाव में, इन सब पे चर्चा करेंगे। सर, आज आपका वर्तमान 24 लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा आज लोकसभा के चुनाव में? आज हम लोग आरा लोकसभा के पीरो बाजार में वैश्यों की बैठक चल रही है। वैश्य लोग इस पर बहुत काफ़ी गंभीर है और जो भाजपा के द्वारा वैश्यों का तिरस्कार किया गया है उसका बदला लेने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा ऊपर में लिखा हुआ है, जो दल वैश्य का करेगा तिरस्कार नहीं बनेगी उसकी सरकार। और भाजपा हमारे साथ तिरस्कार किया गया है तो हर हालत में यहाँ से भाजपा को हराएंगे, वहाँ उन्हें सांसद नहीं बनने देंगे और यहाँ हमारे वैश्य समाज के सुदामा जी हैं, वो सांसद बन करके लोकसभा जाएंगे तो भाजपा को समझ में आएगी कि वैश्य एकजुट है। तो आने वाले दिनों में भाजपा भी, माले भी, राजद भी, सारे लोग हमारे लोग को सम्मान देंगे और हम उनके साथ होंगे। मेरा नारा ही है, जो मुझे देगा सम्मान मैं उन्हीं का सम्मान करूँगा। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि स्पष्ट आइडियोलॉजी है वैश्य समाज का। अपराधियों को जनप्रतिनिधि नहीं बनने देंगे, दबंगों को लोकसभा में या विधानसभा में नहीं जाने देंगे। जब अपराधी लोकसभा या विधानसभा में नहीं पहुंचेंगे तो विधान से अपराधी मुक्त होगा तो बिहार अपराध मुक्त हो जाएगा। सर, बिहार में वैश्य समाज की 36 उपजातियाँ और इस 36 उपजातियों की नाराजगी जो है इस बार कितना चोट दे पाएगी बीजेपी को? बीजेपी को भारी चोट देने जा रही है। जो 40 के पार बोल रहे हैं, यहाँ बोलते हैं 40 के पार, अब भारत में बोल रहे हैं कि 400 के पार, उनका तरेगन सूझ जाएगा कि कहाँ गया उनका 400 के पार। आपका एक किताब में लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, लोगों को बताइए कि स्वर्णों को टिकट जो है हमारी जो थी आपका 17 सीट भाजपा के पास, जिसमें 10 सीट स्वर्णों को दिया जाना, 1 सीट वैश्य को दिया जाना, बाकी 10% वाले को 10 सीट दिया जाना, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित 90% वाले लोगों को 7 सीट दिया जाना। कहाँ तक संविधान सम्मत है वो सोचे। अगर ऐसी स्थिति होगी तो हमने बोल दिया है कि नहीं सुधरोगे तो हम सुधार देंगे। और वैश्य कहीं हट गया, भाजपा वैश्य का कोर वोटर होता है, और वैश्य कहीं भाजपा के खाते से हटा तो पटना में जो है ना भाजपा कार्यालय, उसमें ताला लग जाएगा, एक विधायक नहीं पहुंचेगा। ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ। मतलब ये एक तरह से मतलब चेतावनी है बीजेपी वालों को। बिल्कुल बिल्कुल चेतावनी है। आज जो हमारे सुदामा जी हैं, अभी गांव में हम गए थे, सुदूर गांव में, पूछा कि किसी ने आर.के. सिंह को देखा है क्या? बोला कि ना भैया, हम लोग तो अभी तक नहीं देखे हैं। और सुदामा जी को तो गली में घूमते रहते। अगर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भाजपा वालों को, आर.के. सिंह से पूछना चाहता हूं कि अगर एक फुलौरी पकौड़ी बेचने वाला का बेटा अगर लोकसभा पहुंच जाता है तो लोकसभा में छुआ जाएगा क्या? उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी क्या? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी की दबंगाई
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्या लग रहा है इस बार ये जो वैश्य चेतना समिति काम कर रही है और हर जगह जिस जगह मतलब आपके समाज के लोग जो है प्रत्याशी हैं वहाँ आप लोग तो जा रहे हैं, अभी क्या फीडबैक मिल रहा है आम जनता के बीच से? आम जनता जो है वैश्यों के प्रति एकदम मुखातिब है। वो चाह रही है कि सत्ता में वैश्य आवे, अगला मुख्यमंत्री वैश्य का बेटा बने। ये उनके किसी राजपूत के पास, भूमिहार के पास, जादव के पास, कोयरी के पास, कुर्मी के पास, किसी के पास नहीं है। ये रिकॉर्ड जो है वैश्य के पास है। आप लोग देखिए बढ़िया से। और आगे लोग चाहती है, वो केवल वैश्य का वोटर नहीं होता। अभी आरा में चुनाव हो रहा था, ललन जी को मेयर का चुनाव में जब वैश्य ने समर्थन दिया, सारे लोग समर्थन दिया। अब 42,000 वोट लाया। और वहीं दबंग लोग वहीं खड़े थे, हमारे सेठ जी भी खड़े थे, सुदामा जी की पत्नी भी खड़ी थी। इन लोग का वोट नाम मात्र के 2,000 भी नहीं आया। और ललन का वोट जहां वैश्य समर्थन दिया वहां 42,000 वोट आया और मेयर बनी। तो ये वैश्य समाज अपना खेला दिखाएगा और हम लोग उससे नहीं जानते हैं। सीधा सीधी है, हमारे वैश्य समाज के सुदामा जी हैं, वो जीतेंगे और जीत करके लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे।